तो 2025 में जो भी डिप्लोमा से पास आउट होने वाले हैं उनके लिए लार्सन टुब्रो की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आया है। तो एल कंपनी जो है उसका एक अलग बिजनेस है, एल एनर्जी कार्बन लाइट सॉल्यूशंस। अब एल कार्बन लाइट सॉल्यूशंस जो है ये मेनली इनका बिजनेस कंस्ट्रक्शन नहीं है, इनका मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो भी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड पावर सेक्टर है उसके लिए अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होता है मशीन्स का वो सब ये मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि बॉयलर्स, टरबाइंस, जनरेटर्स, ये सब का इंजीनियरिंग, उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका एग्जीक्यूशन भी। एल कार्बन लाइट सॉल्यूशन का एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हजीरा गुजरात में है, तो प्रोबेबली सबका जॉब लोकेशन वही हो सकता है, लेकिन ये कहीं पे बताया हुआ नहीं है, तो कोई और भी जॉब लोकेशन हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन फॉर्म में भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उससे पहले ये वीडियो खत्म कर लेना, नहीं तो अगर गलत फॉर्म भर दोगे तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें फाइनल ईयर 2025 में पास आउट होने वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ब्रांच है। तो इसमें जो एलिजिबल ब्रांच है वो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद कंप्यूटर साइंस या फिर IT से। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकला है ये 2 पोस्ट के लिए निकला है बेसिकली। एक तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी जिसको JET शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, एक है डिज़ाइन ट्रेनी जो कि शॉर्ट में DT बोल सकते हैं। अब ये DET नहीं है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी नहीं है, ये डिज़ाइन ट्रेनी अलग है, और JET को आप DET की तरह ऐसे समझ सकते हो। ट्रेनिंग पीरियड जो आपका होने वाला है 1 ईयर का होने वाला है, लेकिन 1 ईयर का और प्रोमोशन पीरियड भी होने वाला है। मतलब 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड जब उसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया उसके बाद आप एम्प्लॉय तो बन जाओगे, लेकिन 1 साल तक कंपनी में परमानेंट रोल नहीं रहेगा। 1 साल और बाद आपका कंपनी में आपको परमानेंट करेगी, तब जब आप ज्वाइन करोगे उसके 2 साल बाद आपका परमानेंट होगा कंपनी में। अब 2 पोस्ट है, एक तो JET जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, एक डिज़ाइन ट्रेनी। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का जो पोस्ट है उसका आपको स्टाइफेंड यानी कि जो पैकेज है आपका 2.5 LP है, यानी कि अगर मंथली देखा जाए तो 20,800 के समथिंग हो रहा है। तो इसमें आपको इन हैंड आप उसमें 3-4 हज़ार माइनस करके समझ सकते हो आपको मिलने वाला अकाउंट में। और डिज़ाइन ट्रेनिंग का जो पोस्ट है उसका पैकेज है 2 LPA यानी कि 2 लाख पर एनम 1 साल का। इसका अगर मंथली देखोगे तो 16,600 कुछ हो रहा है, 3-4 हज़ार माइनस कर लो तो ये आपको इन हैंड मिलेगा। बाकी और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है ये मुझे अभी पता नहीं है, और डिडक्शन भी मतलब अभी श्योर नहीं हूँ क्या क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अगर होता होगा तो 3-4 हज़ार तक हो सकता है। डिडक्शन में अगर देखा जाए तो पहले तो आपका PF के लिए डिडक्ट किया जाता है, उसके बाद फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका फिर लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों चीज़ के लिए फिर डिडक्ट किया जाएगा। तो ले दे के आपका 2,000 तो पार हो ही जाएगा। बाकी अगर और लंच अगर होता होगा या फिर अकोमोडेशन मिलता है वो सब का भी अलग अलग अगर डिडक्शन होता है तो 3-4 हज़ार हो सकता है। अब हम लोग थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही कि आप 2025 में पास आउट हो जाना चाहिए मई या जून तक, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पास्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका होने का चांस थोड़ा कम रहेगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 60% आपका 10th में होना चाहिए। अगर आपने 12th किया तो 12th में भी 60% होना चाहिए। वो मेंशन नहीं किया हुआ 12th वाले, लेकिन 10th में होना चाहिए। बाकी उसके बाद डिप्लोमा में भी जो आपका परसेंटेज है वो भी 60% होना चाहिए, और ये जो 60% है ये मिनिमम है, उससे ज़्यादा हुआ तो और बेटर है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका कोई भी बैकलॉग पास्ट में भी नहीं होना चाहिए, एक्टिव तो होना ही नहीं चाहिए, और पास्ट में भी है अगर आपने क्लियर कर लिया तो भी नहीं चलेगा, ऐसा मेंशन किया हुआ है। बाकी आप फॉर्म में क्या भरते हो वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब अभी आप बताते हो या नहीं बताते हो। तो जो लोग ऐसे बता देते हैं कि बैकलॉग है उनको ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आता है। बाकी जिनका बैकलॉग रहता है और वो नहीं बताते हैं यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम, लेकिन ज्वाइन करते टाइम फिर उनको ऐसे ज्वाइन कर लिया जाता है अगर हो जाता है उनका सिलेक्शन। तो मतलब बैकलॉग उस टाइम तक सारा क्लियर हो जाना चाहिए। ये मतलब रिस्की है, मतलब इसमें चांसेस है भी नहीं भी। तो अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उसमें आपको हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब ऐसे मेंशन किया हुआ है जैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उसके हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों का हो जाता है। अब नेक्स्ट ये है कि आपका एज जो है 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 तक। तो 1 जुलाई 2025 तक आपका अगर 23 साल हो जा रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर तब तक 23 साल से ज़्यादा हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब मिनिमम आपका 18 साल तो होना ही चाहिए। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दिया हुआ है। अब बहुत लोगों को बहुत सालों से ऐसे कंफ्यूजन में रहते थे कि वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए। तो ये L&T या कार्बन लाइट सॉल्यूशंस का है, तो ये पूरे L&T में हो सकता ना हो, लेकिन आप ऐसे रेफरेंस के लिए ले सकते हो बाकी L&T का जो भी रिक्रूटमेंट आएगा उसके हिसाब से। तो इसमें जो हाइट होना चाहिए मेल का 152 सेंटीमीटर मिनिमम, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है हाइट, और वेट का है मेल के लिए 43 kgs और फीमेल के लिए 38 kgs मिनिमम। और आई साइट के बारे में भी दिया हुआ है, इसमें
इसमें आई साइट आपका नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट जो है आपका अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा हुआ है या फिर पावर का ग्लासेस लगा हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो पावर है -6 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, -6 या फिर +6, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म में आ चुके हैं। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग देख लो, ये lntedutech.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है LNT का। जो भी LNT का रिक्रूटमेंट का फॉर्म आता है यहीं पे आता है। बाकी अगर लिंक्डइन पे कभी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे भी आ जाता है, लेकिन जो ऑफ कैंपस हायरिंग होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा लोगों का, और फ्रेशर्स के लिए जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग या जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, तो वो LNT एड्यूटेक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है। आपका जो असेसमेंट होने वाला है इसी प्लेटफॉर्म में होने वाला है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहेगा, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा, बहुत सारा चीज़ इसी प्लेटफॉर्म में होगा। इंटरव्यू के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ होगा, उसका आपको ईमेल आ जाएगा। और बाकी जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा ये सब LNT एड्यूटेक प्लेटफॉर्म में ही होने वाला है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहीं भरना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको जाना है। उसके बाद फिर आपको पॉलिटेक्निक वाले का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाना है। फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका में भी ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि उसका साइज़ होना चाहिए मिनिमम 5 KB से मैक्सिमम 200 KB तक। और ये आपका प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़, यानी कि शर्ट में। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से हो। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस आप डिस्ट्रिक्ट से हो। उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड में जो भी आपका नेम है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल कर लेना है। ईमेल में आपका एक लिंक जा सकता है या OTP जो भी आएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा डाल के। मोबाइल नंबर में भी आपका OTP जाएगा, यहाँ पे डालना है तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद फिर आपको जेंडर डालना है। फिर आपको अपना एजुकेशन डिटेल डालना है। एजुकेशन डिटेल में 10th का परसेंटेज डालना है, जिसमें कि आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। बाकी 10th का परसेंट डालने के बाद फिर आप कौन से मंथ और ईयर में, मतलब इस 10th का स्टार्ट कब हुआ था, सॉरी, तो 10th का स्टार्ट ऐसे मार्च या अप्रैल में शायद हो जाता है, अप्रैल ईयर डाल देना अपना। उसके बाद एंड होता है मार्च में, मार्च, उसके बाद ईयर डाल देना अपना। उसके बाद आपने अगर 12th किया है तो यस कर दो, तो आपको 12th का भी डिटेल डालना पड़ेगा। अगर 12th नहीं किया है तो नो रहने दो। उसके बाद फिर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वाला डालना है। डिप्लोमा में आपका पहले तो यहाँ डिप्लोमा फिल करना है। उसके बाद आपका कॉलेज किस टाइप का था, गवर्नमेंट था या ऑटोनोमस था या प्राइवेट था, तो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपका डिप्लोमा स्टेट, आपका जो कॉलेज है वो किस स्टेट में है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज अगर आपका नहीं हो तो यहाँ पे अदर्स का भी ऑप्शन आता है। ये रहा अदर्स, अगर आप डालोगे तो फिर आपको यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम डालने के लिए भी आ जाएगा, तो अपना कॉलेज का नेम यहाँ डाल देना। नेक्स्ट है आपका डिप्लोमा डिसिप्लिन डालना है, आप किस ब्रांच से हो। जो ब्रांच में एलिजिबल है वही ऑप्शन आ रहा है, एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। बाकी आपका स्टार्ट कब हुआ था वो डालना है। उसके बाद एंड कब हो गया आपका वो डालना है। डिप्लोमा अब एंड तो हुआ नहीं होगा, तो ऐसे जुलाई अगस्त, वैसे इसका जो नोटिफिकेशन था उसमें तो जुलाई लिखा हुआ था, तो आप जुलाई पुट कर देना। उसके बाद फिर आपको 5th सेमेस्टर तक जितना भी मार्क्स है वो आपको डालना है, उसका एवरेज। तो 5th सेमेस्टर तक जितना भी आपका हो चुका है एग्जाम, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, सबको ऐड करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, जितना परसेंटेज आएगा वो यहाँ डाल देना है। अगर आपका कोई बैकलॉग है जो भी क्लियर हो चुका है तो भी, या फिर जो एक्टिव है वो भी, सबको जोड़ के यहाँ पे डालना है। मैं आगे डिस्कस कर ही चुका हूँ क्या करते हैं लोग। बाकी आपका डिप्लोमा फुल टाइम था या पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशन था, तो इसमें फुल टाइम ही करना है सबको। अगर कुछ और है तो पता नहीं होगा कि नहीं सेलेक्ट। और उसके बाद फिर आपको अपने रेज्यूमे अपलोड कर देना है। रेज्यूमे अगर आपको नहीं आता बनाने तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। रेज्यूमे आपका मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PDF या फिर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हो। बाकी आपको ये तीनों फीस चेक कर देना, उसके बाद अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, और जब इसका कोई अपडेट आएगा, आपको जो भी अपडेट आएगा ईमेल में आएगा, तो ईमेल आप देखते रहना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आप चैट कर सकते हो। जो भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई अपडेट आता है तो वो टेलीग्राम पे एक दूसरे से पूछते रहते हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।